के क्रम में, आपके रिसोर्सेज के क्रम में मैं आपको लिमिटेड रिसोर्स बताऊंगा, जो कि वो रिसोर्स आपको बार बार पढ़ के आपके यूपीएससी जर्नी या किसी स्टेट पीसीएस की जर्नी को आप आसान बना सकते हैं। आपको साइंस के मटेरियल में जो आपको यूज करना हो, रवि पी अग्रवाल सर की एक बुक आती है, आपको इसको यूज़ करना है। इसके साथ ही साथ आपको घटना चक्र का ये जो सीरीज आता है वो क्वेश्चन बैंक, इसको आपको यूज़ करना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, क्यों पूछे जा रहे हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको उसके बाद मैं दूसरा बुक जो बताने जा रहा हूँ वो है पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के अलावा पॉलिटिकल आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ लक्ष्मीकांत के साथ आपको घटना चक्र की सीरीज भी आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए आपको यूज़ करना है। आपको तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ज्योग्राफी के लिए, आपको मैपिंग पढ़ने के क्रम में आपको एक प्रमोद शर्मा सर की बुक आती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको मैप के साथ अच्छे से इसमें एलोब्रेशन है, आप इससे मैप को कवर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना जा रहा हूं। आप सब लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए एक शानदार ऑफर। यदि आप 2023 में अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं तो आपके पास अभी फिलहाल 6 मंथ बचे हुए हैं। इन 6 मंथ में काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लग रहा है कि बहुत तनाव में आ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लग रहा है कि मेरे से यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। तो दोस्तों 6 मंथ के बेहतरीन प्लान्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए। हिंदी मीडियम्स के लिए रफ्तार और इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सलरेट बैच, और 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। 100% रिवीजन होगा और साथ ही साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। दोस्तों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों फैकल्टीज अलग अलग होगी और बहुत ही शानदार फैकल्टीज होगी जिन्होंने कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर रखा है। अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे GS प्लस की फीस 25,000 होगा और आइकॉनिक GS की 30,000 होगा। और आप बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अनअकैडमी एक लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। 0% EMI से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को शानदार और बेहतरीन बनाइए। और हाँ, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का जो NCERT पढ़ने के बाद NCERT 9 to 12 पढ़ना है। उसके बाद आपको JC लियोन की एक बुक आती है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपके NCERT हो गए। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है वो हिस्ट्री का आता है। मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम के अलावा आपको कुछ भी नहीं यूज करना है। उसके बाद एंशिएंट के लिए आपको यूज़ करना है RS शर्मा की NCERT, सिर्फ NCERT यूज़ करना है। मॉडर्न मिडवल के लिए आपको यूज़ करना सतीश चंद्रा की NCERT, और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको घटना चक्र यूज करना है। इकोनॉमी के लिए आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो रमेश सिंह की बुक यूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सिंघानिया सर की, नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, और साथ ही साथ मुन्नाल के नोट्स यूज़ कर सकते, दिखाता हूँ। और उस सिलेबस में जो टॉपिक है वो कितने सेक्शंस में बटे हुए हैं, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप नोट्स बनाएंगे कैसे। जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स को कंसाइज कैसे करोगे। ये आप GS ऑप्शनल दोनों के क्रम में आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का ये देखो ग्राफ और पिक्चर्स के माध्यम से और थोड़े थोड़े बुलेट्स के माध्यम से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ। ये मेरा रहा ज्योग्राफी का। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इथिक्स के नोट्स को आप कैसे बनाएंगे। ये हमारा इथिक्स का सिलेबस है और रिसोर्सेज है। ये हमारा नोट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एसेंशियल टू सिक्योर, हम कैसे अपने 115 110 नंबर को हम कैसे सिक्योर करेंगे, किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होता है, थ्योरी ऑफ इथिक्स क्या होता है, स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड्स क्या क्या है इथिक्स के, उसको हमने कई पार्टों में बांटने की बुलेट्स के माध्यम से कोशिश की है। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा,
ज्योग्राफी जीएस पढ़ने के क्रम में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, आपको बुलेट के माध्यम से लिखना है। देखिए